जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 और 4.1 में आज हम लोग का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 2 वीडियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में चार के पॉइंट एक नंबर में जो प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक है हम लोग उसको समापन कर चुके हैं। अब आए हैं 2 नंबर में। कौन नंबर में? 2 नंबर में। और 2 नंबर में क्वेश्चन कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक है ना, 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। तो आज हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह से समापन करेंगे और इसमें कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बेहतर होगा, चलिए हम लोग उसको थोड़ा बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। और देखिए लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सुनिए बात थोड़ा फिर सुनिएगा निमन से कि आपको कैसे बनाना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कैसे? द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना होगा? व्यक्त करना होगा, है ना। अब देखिए तो द्विघात समीकरण इससे पहले तो बता चुके, देखिए एक में है ना कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे? तो थोड़ा हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि जिसमें घातों की संख्या 2 हो, कम से कम या अधिक से अधिक घातों की संख्या कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। द्विघात समीकरण में घात कितना होना चाहिए? मैक्सिमम तो 2 होना चाहिए, है ना। तो इसमें हमको इसका आंसर नहीं लाना है, जितना भी बनाएंगे 4 इसमें सिर्फ खाली हमको द्विघात समीकरण ले आकर उसको छोड़ देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो सबसे पहले देखिए एक आयताकार, पहले एक आयत बनाएंगे हम लोग। और वो आयत कैसे दिया हुआ है? इसमें भू माने भू में, अखंड माने टुकड़ा। माने मान लीजिए वो आपका आयत कैसा है, माने एक खेत नहीं होता है कोई जो आयत की तरह है ना। और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 528 मीटर स्क्वायर। और सबसे पहले बड़ी बात यह हम बता दें, आप लोग कोई भी प्रश्न को कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए इसमें पहले क्या दिया है? इसमें पहले लंबाई दिया है ना, लंबाई। इसमें जो पहले लंबाई दिया है तो हमको लंबाई को हम लोग x नहीं मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। पूछिए कारण क्या है? कि जो पहले आएगा पहले वालों को हम लोग x नहीं मानेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं रोहन से 10 वर्ष बड़ा हूँ, तो मैं ना बोल रहा हूँ तो क्या हम 10 वर्ष बड़ा है? पहले हमको रोहन का हमको उम्र मालूम है? नहीं ना मालूम है। तो पहले हमको रोहन का उम्र मालूम करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि पहले हम बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्या हमको पहले लंबाई मालूम है? लंबाई तो मालूम हो गया कि हाँ जितना चौड़ाई होगा उसका दुगुना से 1 अधिक है। तो पहले हमको चौड़ाई याद करना होगा कि भाई चौड़ाई कितना है। चौड़ाई जितना होगा उतना से दुगुना से 2 से गुना करके 1 अधिक कर देना होगा। तो बताइए पहले हम किसको x मानेंगे? पहले हम लोग x किसको मानेंगे? लंबाई या चौड़ाई को? तो हम लोग किसको मानेंगे? चौड़ाई x मानेंगे, चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे। क्या बात समझ में क्लियर रहा यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर लिख दिया है और यह आयत हम लोग को बनाना होगा पहले। और आयत कैसे बनाना होगा? तो यह आयत बना ली हमने। और ये आयत कैसे बना रहे हैं हम? ये आयत हम बना दे रहे हैं आपके लिए, समझ जाइए कि भूमि के टुकड़ा के जैसा, है ना। एक आयताकार है ना। एक क्या है? एक आयताकार है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल पूरा कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, है ना। लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो पूरा कितना है? 528, है ना। अब बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। तो हमने अभी क्या बोले आपको? पहले यहाँ पर सोल्व लिखिए। कोई भी मैथ बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले सोल्व, SOLV, सोल्व हो गया। अब देखिए बोलेंगे माना कि किसको मानेंगे? लंबाई या चौड़ाई को? तो बोलेंगे चौड़ाई को। माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, है ना। इसका क्षेत्रफल गति में मीटर में है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई भी गति में होगा, मीटर में होगा, है ना, x मीटर। फिर बोल दे रहे हैं लंबाई, क्या बोलिए? लंबाई। तो लंबाई क्या बोला है? लंबाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, लंबाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लंबाई क्या बोला? लंबाई चौड़ाई के दुगुना से, कितना गुना? 2 गुना से कै अधिक है? 1 अधिक है। यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा और +1, है ना। तो बोलिए लंबाई क्या आ गया? 2x + 1। अब देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न से, है ना, क्या बोला? प्रश्न से अब बोला जा रहा है हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई याद करना। तो हमको लंबाई चौड़ाई से मतलब है नहीं, सिर्फ खाली हमको क्या कर देना है? इसका हमको द्विघात समीकरण के रूप में ले देना है। अब देखिए तो यहाँ बोलेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, माने L गुने B, ये नहीं होता है। अब देखिए नहीं, एक मिनट इसको ऐसे कर दीजिए, एक मिनट रुकिए, है ना। एक आयताकार क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर इसका दिया,
थोड़ा हम अच्छे से बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा दिक्कत नहीं हो, है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिए 528 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए 528 लिख दिए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, बराबर कितना है 528 है। अब क्या यहाँ बात समझ में आ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल की जगह हमने क्या लिखे, लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिए। अब देखिए लंबाई क्या है, लंबाई 2x है, 2x + 1 है ना। इसमें गुना हमको गुने ना करना है, गुना कितना करना है 1 से करना है, बराबर 500 क्या हो गया 28 है ना। अब देखिए 2x में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x² प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा x रहेगा, है ना। अब देखिए बराबर कितना है 528। अब देखिए यहाँ पर फ्रेश दिखाई दे रहा है ना, 2x² प्लस 1 से बराबर प्लस में कितना है 528 है, जब इन्हें तो माइनस में 528 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण यही ना कहता है हमको बराबर में 0 चाहिए और हमको कम से कम घातों की संख्या कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, बस हमको यही करना है, यही मेरा आंसर हो गया, है ना। समझ में आया बात। चलिए तो हम लोग यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए यहाँ से लीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मानेंगे हम यहाँ पर सोल्व लिखेंगे, SOLV सोल्व मीन्स क्या होता है तो हल होता है ना। अब देखिए जब भी आएगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का अर्थ क्या होता है प्लस वाला, और ऋणात्मक का अर्थ क्या होगा तो माइनस वाला, तो हमको प्लस वाला संख्या लिखा है। लेकिन जब धनात्मक की बात आएगा ना, धनात्मक की बात आएगा है ना, तो जब हम x मानेंगे ना तो अगले क्या मानेंगे x + 2, क्या जब 2 को बोले तो 2, वही जब 3 को बोले तो x + 2 है ना, जब वही बोले 5 गुण करना तो पहला x, दूसरा x + 2, तीसरी का x + 2, और तीसरा क्या हो जाएगा चौथा x + 3, और पाँचों क्या है x + 4, है ना। जब बोलेगा 5 को तब निकालेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। जब बोलेगा 2 को तो हम कौन को लेना, पहला x और दूसरा x + 1। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बोलेंगे माना कि क्या को बोला है धनात्मक पूर्णांक, दोनों बोला है। माना कि पहला धनात्मक क्या बोलेंगे पूर्णांक, बराबर कितना बोलेंगे x बोलेंगे, और वही जब बोलेंगे दूसरा धनात्मक, बराबर का अर्थ क्या होता है धनात्मक, ऊपर वाला सेम जैसा है, पूर्णांक बराबर कितना होगा, बोले इसके जब 2 को बोलेगा तो कितना होगा x + 1, कब जब यदि क्रमागत बोलेगा तो क्रमागत का अर्थ क्या होता है मतलब लाइन बाई लाइन, जैसे हम बोलेंगे बताओ 5 के बाद क्रमागत नंबर क्या होना चाहिए तो 6 होना चाहिए। हम बोलेंगे 20 के बाद बताओ क्रमागत नंबर, तो 20 के बाद 22 बोलेंगे क्या, नहीं ना। 20 के बाद मेरा 22 क्रमागत संख्या तो है नहीं, 20 के बाद क्या आना चाहिए, 20 के बाद मेरा 21 आना चाहिए, है ना। अब देखिए तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा x + 1 आ जाएगा, हाँ। अब देखिए बोलेंगे प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से, तो प्रश्न क्या बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल मैंने गुना, है ना। तो पहला x है, दूसरा क्या है x + 1, हमको क्या करना है गुणन करना है, तो गुणन यहाँ पर लिख दिए। कितना गुणनफल कितना 306 है। बोलिए x में 1 से गुना करेंगे क्या है x² प्लस है तो प्लस, और x में 1 से गुना करेंगे तो x, है ना, बराबर 300 कितना जाएगा 6। अब देखिए x² प्लस x बराबर प्लस में कितना 306, जब आएगा तो माइनस में 306 बराबर क्या होगा 0, है ना। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको क्या सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लियाकर इसको क्या करना है छोड़ देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दिया है ना, जो आयु दिया है वो कैसे दिया वर्षों में दिया है। वर्ष का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए हमने इससे पहले बोले हैं कि जो पहले बोलेगा या जो पहले आएगा उसको हम x नहीं मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम क्या मानेंगे x मानेंगे, है ना। इसमें कौन बाद में है माँ है, तो मान किसकी माँ है रोहन की माँ है, तो बोलेंगे माना कि रोहन की माँ की कौन आयु वर्तमान आयु बराबर क्या बोलेंगे 100 वर्ष, वर्ष में दिया है ना उम्र 100 वर्ष। फिर बोलेंगे अब किसकी उम्र रोहन का वर्तमान आयु, है ना, कितना वर्ष बढ़ता है 26 वर्ष है ना, तो यानी कि x + 26 है ना, x + 26 हो गया। अब देखिए अब बोलेंगे क्या बोला जा रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए उम्र जो होता है उम्र माने आयु 2 प्रकार का होता है। आयु का प्रकार होता है आयु क्वेश्चन में आपको 2 प्रकार से पूछा जाता है ना, कौन कौन से प्रकार होता है इसका जी। तो देखिए पहला जो प्रकार होता है पहला एक होता है पश्चात, क्या होता है एक पश्चात, इसका अर्थ क्या होता है बाद,
एक होता है पूर्व, पूर्व इसका अर्थ क्या होता है पहले, इसका अर्थ क्या होता है पहले, है ना। तो पश्चात में प्लस लगाएंगे और पूर्व में, पूर्व बोले या पहले बोले इसमें क्या लगेंगे माइनस लगेंगे, है ना। पश्चात बोले या बाद में बोले तो उसमें प्लस, पूर्व बोले या पहले बोले उसमें क्या लगेंगे माइनस, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बोला है 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात मैंने बाद, बाद में कर देगा प्लस की माइनस, प्लस लगाएंगे तो बोलिए अब लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर लिख दो, अब 3 वर्ष, 3 वर्ष में दिया है 3 वर्ष पश्चात आयु। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात अब क्या अब आ रहा है, देखिए तो पहला कितना था x था, तो x में 3 वर्ष पश्चात मैंने जोड़ना होगा 3 जोड़ दो, है ना। फिर क्या बोला है गुणनफल, बोला कि देखिए कहाँ गुणनफल, तो गुणनफल का अर्थ क्या था गुना होता है, तो गुना कीजिए, फिर माँ की अब निकालेंगे तो x + 26 पहले से है ना। फिर अब इसमें भी कितना ऐड करना है, तो जब इसमें 3 ऐड किए तो अभी यहाँ भी कितना ऐड करेंगे 3 ही ऐड करेंगे 3। अब जब गुना करेंगे रोहन और उसकी माँ की जब गुना करेंगे वो उम्र में तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना 360 वर्ष होगा। अब देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा मेन x + 3, फिर यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना लिखना कोई जरूरी अब है नहीं, यहाँ पर गुना दर्शाया था कि आप लोग याद रख, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे गुणनफल मैंने गुना हो रहा है ना। ये कोष्ठ दोनों का कोष्ठ के अर्थ क्या होता है गुना ही होता है। जब कोष्ठ जब हटाएंगे तो वहाँ पर कौन से कार्य करेंगे हम प्लस या माइनस से गुना का कार्य करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर गुना का ही कार्य करते हैं ना। तो x के x 26 से 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग, x में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x में 29 से गुना करेंगे तो क्या आएगा x 29x। क्या समझ में आ रहा है बात, पहले जो x है ना x यहाँ पर इसको x में गुना करेंगे किससे x से, है ना। फिर अब यही x से गुना किस में करेंगे 29 में करेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर हम लोग जो 3 है तो 3 में गुना करेंगे किस में x से, फिर यही 3 से गुना किस में करेंगे 29 में करेंगे, है ना। तो पहला वाला गुना x में x से किए थे x स्क्वायर और x में 29 से किए थे क्या आ गया 29x। फिर अब फिर प्लस है ना, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ पर देखेंगे प्लस, और x में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x, है ना। फिर देखिए 29 में गुना करेंगे 3 से तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पर पहले प्लस दे दिया जाए, 9 3 27, 27 के साथ हाथ में कितना रहेगा 2 और 3 2 6 और 2 8, बराबर कितना आएगा 360, है ना। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 29 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना। यहाँ पर 29 और 3 कितना होगा 32 हो जाएगा, 32x प्लस 28 87 माइनस में 360 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस 32x के कितना है 32x, और यहाँ पर कितना घटाना है आपको 360 में से कितना घटाना है माइनस कितना करना है 87 है ना 3, और यहाँ पर 8 7 15 और 2 कितना हो जाएगा -273, -273 बराबर क्या होगा 0। बस यही क्या होगा हम लोग आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है और लास्ट नंबर है। क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है ना। पहले एक रेलगाड़ी उसको पूरा दूरी कितना तय करना है, दूरी 480 किलोमीटर। क्या हमको इसका चाल मालूम है तो नहीं, हमको चाल पहले हमको क्या मानेंगे x मानेंगे, है ना। तो देखिए हमने क्या बोले हैं यहाँ पर अब इसको हम बनाएंगे थोड़ा और बोलेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो गया x किलोमीटर, है ना। अब फिर देखिए अब यहाँ पर फिर बोलेंगे हम लोग कि जो इसका दूरी था, दूरी कितना है, दूरी तो इसका दूरी कितना है 480 किलोमीटर दूरी है ना। तो फिर हम बोलेंगे कि दूरी बराबर कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है ना, तो चाल फिर यहाँ पर 2 गो है। यहाँ फर्स्ट समीकरण आपको यहाँ से यहाँ तक बनेगा और सेकेंड जो समीकरण होगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, है ना। इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि समय कितना दिया, समय दिया है 3 घंटा, 3 आवर दिया है ना। समय कितना दिया 3 घंटा दिया है। अब देखिए इसमें एक सूत्र का प्रयोग हुआ, जो सूत्र क्या होगा कि दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय क्या होता है समय होता है ना। दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पर समीकरण पहले कितना बनेगा, दूसरा क्या बनेगा यहाँ से बनेगा। तो यानी तो हम लोग दूसरे समीकरण में से लेंगे। तो देखिए इसमें जो चाल है, चाल
इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती। तो इसकी चाल हम लोग तो पहले x माने हैं, कितना माने x, तो अब फिर x में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 हो जाएगा। तो पहले इसका दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है। तो अब यहाँ बोलेंगे प्रश्न से, कहाँ से बोलेंगे, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से अब हम ऐसे बोलेंगे कि दूरी कितना है, दूरी 480 किलोमीटर है, तो दूरी 480 किलोमीटर। चाल कितना हो, चाल x है ना, लेकिन इसमें से x माइनस 8 माने इसमें से 8 घटाना है, क्या ना, x माइनस 8 करना है। और फिर देखिए कम कर रहे थे माइनस देंगे, जब कम बढ़ रहे थे तो क्या बोलेंगे, माइनस देंगे। फिर देखिए फिर दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, और जो फर्स्ट वाला की जो चाल है वो कितना है, x है ना। और समय यहाँ पर समय है ना, तो समय कितना है, 3 घंटा है, तो समय दे दें 3 घंटा। अब देखिए x माइनस 8 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा, है ना, समझ में आया। इसका जब एलसीएम हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू x आ जाएगा, है ना। अब देखिए x माइनस 8 यहाँ भी है और x माइनस 8 यहाँ भी है ना, तो दोनों को 2 2 से मिल गया, तो 2 2 यहाँ से साइड हो जाएगा, बचेगा कितना बचेगा, x बचेगा, तो यानी कि 448 कितना हो जाएगा, x बचेगा। बात समझ में आया। यहाँ पर x माइनस 8 यहाँ भी है और x माइनस 8 यहाँ भी है, तो x से x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x बचेगा ना, तो x में कितना से गुना करेंगे, 448 से, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। फिर देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो जैसे यहाँ पर x माइनस 8 और x माइनस 8 हट गया ना, उसी यहाँ पर x से x हट जाएगा, तो बचेगा कितना, x माइनस 8 बचेगा, है ना। तो फिर x माइनस 8 से गुना किस में करेंगे हम लोग, 448 में गुना करेंगे, 448 में, ठीक है, ठीक है, चाहे ठीक है रहने दीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा, 480 x माइनस, फिर एक बार एक से गुना करें 448 में, कितना है, 448 x आ जाएगा, फिर माइनस है, फिर माइनस के माइनस रहने दिया जाए, और इसको 8 से गुना करना होगा, कितना में, 8 से गुना करना होगा 448 में, तो 0 को 0 हो जाएगा, 8 64 के 4 हाथ में कितना रहेगा, 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 8 चौका 32 6 38 ना। फिर बाटा में देखिए, बाटा में क्या आएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, 448 प्लस में 448 माइनस में करके क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए बराबर कितना, 3 है, 3 बटा कुछ नहीं तो कितना मान ले, 1 मान ले, ऊपर कितना बन जाए, माइनस 3480 मान 38 कितना बच गया, 40 बच गया। अब बटा में क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/1 है। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 8 में, तो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, और 1 में गुना करेंगे 348, तो क्या आएगा, माइनस 348 है, कितना आएगा, 3840 है ना, 3400। अब देखिए अब यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर के माइनस में कितना है, 3840 से जब इन आएगा तो प्लस में 3840 बराबर क्या हो गया, 0, है ना। देखिए नहीं दे रहा, देखिए 3840 हो जाएगा, है ना। बस यही क्या हो आंसर का, क्या बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक आप लोग इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी ऐसे समझ में आ जाए और उन लोगों को भी क्या हो, कोई पढ़ने में कठिनाई ना हो 4.1 में। और हम लोग मिलते हैं 4.2 की ओर। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।